हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस करेंगे और कल देखेंगे कि कल मार्केट में क्या मोमेंटम आने वाला है और फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई थी उसमें क्या मोमेंटम आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने चार्ट पे। तो सबसे पहले मैं आपको डे के चार्ट पे बैंक निफ्टी की चार्ट की एनालिसिस करके बता देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में क्या देखने को हमें मिला। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो कि मार्केट यहाँ से दो बार रेड कैंडल दिया, फिर उसके बाद रीटेस्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में तीन रेड कैंडल आपको देखने को मिल गया। ठीक, बट ये जो इसकी क्लोजिंग थी अपसाइड की ही क्लोजिंग थी इस कैंडल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो कैंडल को ही कंसीडर करेंगे कि मार्केट फिर से लगातार 2 दिन से यहाँ पे गिरी। अब ये सेम चीज इस कैंडल के थ्रू, जैसे यहाँ पे दो कैंडल डाउन मोमेंटम देखने को मिली, यहाँ पर भी दो कैंडल डाउन मोमेंटम देखने को मिली, यहाँ पे रिटेस्ट मार्केट हो रहा है। तो कल क्या फिर मार्केट छोटे दायरे में, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल फॉर्म हुई थी उसी तरह से यहाँ पर भी मार्केट छोटी सी कैंडल रेड कैंडल आपको फॉर्म देखने को मिलती है, वो हम देखेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने 50 मिनट्स के चार्ट पे। तो 50 मिनट्स का चार्ट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो 50 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको एनालिसिस करके यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 50 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम एनालिसिस करेंगे तो मार्केट आपको देख सकते हैं कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट कहीं ना कहीं अपने जो कल की क्लोजिंग थी उसके पास रिटेस्ट हुआ। वहां से फिर मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम हमें इस रेजिस्टेंस तक देखने को मिला। ये आपका एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस तक आपको देखने को मिला। फिर मार्केट में स्विंग मोमेंटम डाउनफॉल देखने को मिली, फिर मार्केट में अप मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो मार्केट में हमें एक स्विंग इस टाइप का आपको देख सकते हो कि इस टाइप का एक मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए मार्केट में क्या हो सकता है कि कल जो कि मंडे का दिन है, तो कल मार्केट में अगर मार्केट सेम यहीं पे फ्लैट ओपन होती है तो डेफिनेटली मार्केट इसके ऊपर अगर जाएगी तो हमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। नहीं तो मार्केट यहीं से ही रिटेस्ट करके एक फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, फिर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आने की कोशिश कर सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई। और अगर मार्केट आपका कंसोलिडेट काफी देर तक करेगा, ठीक है, मतलब 11-12 बजे तक अगर मार्केट कंसोलिडेट होगा तो माइट भी मार्केट नीचे आने की कोशिश इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने को मिल जाए तो यहाँ पे अगर मार्केट कुछ देर तक टाइम बिताता है और इस सपोर्ट का को यहाँ पर ले करके और नीचे कोई एक हैमर टाइप की कैंडल बन जाती है तो डेफिनेटली हम बाइंग साइड के काम करेंगे और बाइंग साइड का मोमेंटम हम देख सकते हैं। और मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो नीचे का जो हमारा सपोर्ट निकल कर क्या था उसके लिए हम काम कर सकते हैं। और अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो गैप अप ओपनिंग के बाद ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाता है। हम इस रेजिस्टेंस पे देखें कि मार्केट अगर कुछ देर तक कंसोलिडेट किया, टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करके अगर ये ऊपर निकलता है 45,600 की, अगर ये ऊपर निकलता है, ठीक, वैसे तो इतना बड़ा मोमेंटम तो हम बहुत कम एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेगा और हम अगले मतलब मंडे तक, ट्यूसडे तक के लिए हम उसके लिए सोच सकते हैं कि हम ऊपर की बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखें। ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो कि लंबे टाइम तक के लिए 45,800 समथिंग का यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमारा यही होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो ये हमारा रेजिस्टेंस तक के लिए हम छोटे छोटे ऊपर जो काम करेंगे सिर्फ 70 से पॉइंट्स के लिए हम काम करेंगे। ज़्यादा नहीं बड़े टारगेट के लिए जाएंगे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, क्योंकि मार्केट अभी आपका क्या है कि नीचे की साइड गिरने के बाद कंसोलिडेशन जोन का होता है तो अप का मोमेंटम हमें छोटे छोटे ट्रेड के लिए देखना है और डाउन का अगर मोमेंटम है तो डेफिनेटली हम बड़े पॉइंट्स के लिए 100-120 पॉइंट के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, तो गैप अप के टाइम पे हम ऊपर सब रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे और रेजिस्टेंस पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बेस पे ही हम काम करेंगे। अब हम लगा लेते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं आपका निफ्टी की तरफ। निफ्टी में हम डे का चार्ट लगा लिया एक बार हमने। ठीक है, तो निफ्टी भी आप देख सकते हो कि मार्केट लगातार 2 दिन से यहाँ पर आपको देख सकते हो कि रेड कैंडल फॉर्म किया है तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पर हो सके अगर एक ऊपर की क्लोजिंग देता है तो मंगलवार के लिए एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज होगी, नहीं तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके टाइम बिताएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की तरह तो यहाँ पे हम फिर से लगा लेते हैं 15 मिनट्स का चार्ट।
ठीक 15 मिनट्स के चार्ट पे एक बार हम एनालिसिस करते हैं। देखिए ये भी आपका फ्राइडे को स्विंग मोमेंटम का गैप अप ओपनिंग हुई, नीचे रीटेस्ट किया, फिर अप मोमेंटम दिया इस रेजिस्टेंस के पास, फिर मार्केट में स्विंग आया, ठीक अपने डे लोज तक गया, फिर वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज अपने रेजिस्टेंस तक देखने को मिल गया। ठीक है, अब हम सेम चीज है कि यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम्स ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक, और ये आपका सपोर्ट है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं ना कहीं ये निकल करके आ रहा है। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो आपको मैं बता दूं, ये हमारे लिए अगला टारगेट ये निकल करके आ रहा है। ठीक है, हमारे लिए अगला टारगेट ये निकल करके आ रहा है 19,666 का। ठीक, उसके बाद अगर मैं अगले टारगेट की और बात करूं तो फिर हमारा ये टारगेट जो है, ठीक है, ये भी आपका पकड़ सकते हो 19,600 तक का देख सकते हैं। ठीक, उसके ऊपर फिर आपका ये एक अच्छा खासा आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो 19,650 के लिए हमारा अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट यहीं पे ही थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होती है तो इन सब टारगेट के लिए ऊपर साइड छोटे छोटे टारगेट 50-50 पॉइंट टारगेट के लिए देख सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा तो फिर हमारे लिए ये एक टारगेट निकल करके आ रहा है। ठीक, अब मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करेगा तो डेफिनेटली हमारे लिए ये एक टारगेट है, फिर इसके बाद ये टारगेट निकल करके आ जाएगा, और कंसोलिडेट करके अगर यहीं से फिर रीटेस्ट करके नीचे की साइड आता है तो डेफिनेटली फिर हम नीचे साइड का जो सपोर्ट है उसके लिए हम काम करेंगे। तो जो सपोर्ट है वो आपका ये हो गया और ये हो गया, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे क्लोजिंग हुई है और मार्केट यहीं से फिर डाउनफॉल देखने मिला है। फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हमारे लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और ये एक सपोर्ट का है, उसके बाद फिर हमारा सपोर्ट नीचे का ये निकल करके आता है। ठीक है, 320 तक का सपोर्ट निकल करके आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मार्केट कल यहीं पे ही कहीं ना कहीं इस सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस या ये रेजिस्टेंस के पास ही मंडे को मार्केट इसी दो सीमित दायरे में ही काम करने का मोमेंटम आसार लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करें और उसके बेस पे ही काम करें। ठीक, और प्राइस एक्शन का के बेस पे आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।